सत्यता व निष्पक्षता की पहचान खबर राजस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तमाम दर्शकों को मालूम है कि पांचना बांध का मुद्दा पिछले 18 दिनों से बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा जो है हाईलाइट रहा है, लेकिन इस बार पांचना बांध का मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट है। उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज के नेता, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता हाकिम सिंह बैंसला। हम उनसे जानना चाहेंगे, ये इस पूरे मुद्दे को बहुत करीब से देख रहे हैं और इससे जुड़े हुए हैं। हाकिम जी, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ है? क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये सामाजिक दो समाजों के बीच में ये मुद्दा पहुँच गया है? देखिए, ये जो पांचने का जो पेच है, इसको अगर आप एक एंगल से देखोगे तो उससे इसका स्पष्टता नहीं दिखाई देगी। इसके दो एंगल हैं, एक प्रशासनिक एंगल है और एक सामाजिक एंगल। प्रशासनिक एंगल ये है कि लगभग 16 साल से हम लोग हमारे खेतों के लिए पानी मांग रहे हैं। 2010 में हमारी लिफ्ट परियोजना सैंक्शन हुई थी और तब से लेकर के आज तक प्रशासनिक लापरवाही, डिपार्टमेंट की लापरवाही और जो हमारे जो राजनेता हैं, इन लोगों की अकर्मण्यता के कारण आज तक हमको पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। सामाजिक एंगल ये है कि 2007-8 में हमारे दो समाजों के बीच में एक दरार आई रिजर्वेशन को लेकर, और वो एंगल भी इसमें आकर के ऐड हो गया। और इस एंगल को ख़त्म करने के बजाय राजनेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रशासनिक जो कार्य होना चाहिए था वो काम कंप्लीट ही नहीं होने दिया। अपने अपने जातियों की, अपने अपने लोगों की है जो पैरवी करते रहे, और जो सामूहिक काम था उसको इन्होंने पीछे धकेल दिया। तो पांचने का पेच इसलिए फंसा हुआ। आप देखिए, जो विधायक जनता का होता है वो कब जाति का हो जाता है, इसका उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे भाई खंडीप में बैठे हुए हैं, वो सीधे साधे भोले भाले किसान हैं, जैसे हम यहाँ पर किसान हैं। उनको वो राजनीति दिखाई नहीं दे रही, राजनीतिक समझ नहीं आ रही, और जातीय विद्वेष वो दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वो लोग तरह तरह की चीज़ों में उलझा रहे हैं, उनको वो उलझते चले जा रहे हैं। जबकि ये जो खंडीप में जो लोग धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, आप इनमें देखिए 3 लोग हैं जो प्रमुखता से सामने आए हैं। पहले हैं रामकेश मीणा जी। मैं जाति संघर्ष की बात बता रहा हूँ आपको, जातिवाद को बता रहा हूँ, कहाँ एंगल अटका हुआ और ये क्यों इन चीज़ों को हल नहीं करवाना चाहते। रामकेश मीणा जी किनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? मान सिंह जी। मान सिंह किस जाति से? गुर्जर जाति से। आप दूसरा एंगल देख लीजिए, दूसरा नाम है हरीश मीणा जी। किनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? राजेंद्र गुर्जर जी के, या फिर आप विजय बैंसला के। दोनों कौन है? गुर्जर। तीसरा जो पॉलिटिशियन है वो है लाखन मीणा जी। किनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं? करौली के अंदर दर्शन सिंह गुर्जर। तो अब आप वो जो वहाँ जो हमारे भाई बैठे हुए, वो इस कंट्रोवर्सी को समझो कि ये लोग अपना राजनीतिक हित साधने के लिए अपनी जाति को साध रहे हैं। ये आपके लिए या किसानों के लिए नहीं लड़ रहे। जब तक वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और देर हो चुकी। आप कल की पंचायत को देखिए, जो हमारे 28 के मीणा भाइयों के थे, पंच पटेल और युवा साथी, और 24 के हमारे पंच पटेल और युवा साथी बैंसला और बद्रमास के। उन्होंने हमें शांति प्रस्ताव भेजा, हमने उनका शांति प्रस्ताव से हर्ष स्वीकार किया कि हमारा भाई हमारे पास आया है और शांति और प्यार और भाईचारे की बात करना आया, हमने उसको स्वीकार किया। अगर हमारे मन में कहीं तनिक भी कोई संदेह होता या बद्यांती होती तो हम उसी दिन उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करते। अब आप एंगल क्या बनाया जा रहा है, व्यूह रचना क्या की जा रही है कि हम लोगों ने पंचायत में उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जबकि वो
पंच पटेलों की भांति बात नहीं कर रहे थे। जो लोग वहां मंचों पर मौजूद थे, जिस दिन से धरना वहां शुरू हुआ डे 1 से, और लोगों को बरगला रहे हैं, वही लोग वहां पंचायत कर रहे थे। और पंचायत भी किस तरीके की कर रहे थे कि एक मसौदा लेकर के वो आए थे, जैसे वकील वकालत करता है ना, वैसे वकालत कर रहे थे। पंच की तरह बात नहीं कर रहे। पंच का कार्य होता है कि दोनों पक्षों को समझाइश की जाए, दोनों पक्षों से बात करी जाए और ऐसा रास्ता निकाला जाए कि दोनों पक्ष आपस में टकराहट नहीं पैदा करें। तो आप शायद वहाँ मौजूद होंगे, मीडिया को अलाउ नहीं किया था, पर उपस्थिति तो आपकी थी। आपने देखा होगा हमने बहुत अच्छे प्रस्ताव रखे उनके साथ। हाकिम जी, एक बात ये आ रही है कि उधर से जो खंडीप में बैठे हुए लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये हमारा गुजर भाइयों से कोई मसला ही नहीं है, हमारा तो सरकार और प्रशासन से है। हम तो प्रशासन से कह रहे हैं कि वो जो है इसको खोलिए पांचना, लेकिन इधर गुजर भाइयों के जो पांचना पे आकर बैठ गए, तो वो क्यों बैठे हैं? मैं डे 1 से ये की बात कहता आ रहा हूँ कि वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन नेताओं के कार्यकर्ता, आम किसान की बात नहीं कर रहे, उनके हमेशा दो चेहरे रहे। वो सिंगल फेस कभी सामने आए नहीं, हमेशा डबल फेस है। एक तरफ भाईचारे की बात करते हैं कि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, हमारी प्रशासन से लड़ाई है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब हमसे लड़ाई नहीं है और वो पंच के रूप में देवी सिंह जी वहाँ पर आए थे पंचायत में, आधा घंटे में ऐसा कितना जहर भरा हुआ है आपके अंदर कि आधा घंटे पहले आप हमसे भाईचारे की बात करते हैं, आधा घंटे पहले ही आप इस मामले को शांतिपूर्ण हल करना चाहते हैं, और आधा घंटे के अंदर आप जाकर के वहाँ मंच से पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में हजारों लोगों के सामने तालियां बजवा बजवा कर ये कहते हैं कि अब हमारी लड़ाई है ना जो गुजरों से, तो फिर सरकार से लड़ाई कहाँ रही? खुले मंच से ऐलान किया था उन्होंने। दो चेहरे देखिए, एक तरफ भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपके अंदर इतनी कुंठार, इतना जहर भरा हुआ है कि आप आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस तरीके के पंच हो आप? या तो मुझे लगता है कि जो पुराने मीणा समाज के जो पंच पटेल थे वो तो बेचारे अब बोलते नहीं हैं, या उनको बोलने नहीं दिया जाता, और ये जो नए पटेल हुए हैं इनको मर्यादाओं का ही पता नहीं कि पंचायतें कैसे की जाती, पंचायत के नियम कायदे क्या होते हैं। हाकिम भाई, जब ये बांध बना और ये जो नहर बनी है, तो नहर जब बनी अल्टीमेट इसलिए बनी है कि लोगों को पानी दिया जाएगा, और 2001 के बाद से पानी उसमें नहीं आ रहा है। 2004 के बाद में, सॉरी 4 के बाद में उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो उनका कहना ये भी है कि भाई उसी वक्त मना कर देते जब नहर बन रही थी कि हम आपको पानी नहीं देंगे, और पानी देंगे तो ये शर्तें रहेंगी। अब आखिरकार अब क्या ऐसी बात हुई कि पानी नहीं छोड़ा जा रहा? मैंने आपको शुरू में बताया था, दो एंगल हैं, एक प्रशासनिक था और एक सामाजिक एंगल। हमने उनको पानी दिया है, वो ये नहीं कह सकते कि नहरों में हमने कभी पानी ही नहीं छोड़ा। लेकिन आप देखिए 1977 में जो बांध बना, 1977 में राजस्थान में भूजल की क्या स्थिति थी इसका आप एक बार अवलोकन। 70, 80, 90, 100, 150 फीट के कुओं में पानी था। 2004 आते आते वो सारे कुएं, तालाब, बावड़ियां सूख गए। उस वक्त आवश्यकता हमको नहीं थी। पांचना तो उस वक्त भी हमारे ही उसमें था। हमने विरोध इसलिए दर्ज नहीं किया कि हमारे भाई को आवश्यकता है। अच्छा, हमें नीड नहीं थी, तो एक्स्ट्रा है हमारे पास में, तो हमारे भाई को देने में हमें कोई दिक्कत नहीं। नहरें बनी है, सारे काम हुए, पानी भी दिया है। आज हमें जरूरत है, जैसे हमने विरोध दर्ज नहीं करवाया जब नहरें बनी हुई थी, ऐसे उस भाई को भी विरोध दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। 3 बार एमएलए रहा वो रामकेश मीणा जी। जब हमने नहरों का मांग की थी, हमने पानी की मांग की थी, तो उसको एक सुर में ये बोलना चाहिए था कि बिल्कुल आपको पानी चाहिए। कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं ही लेके आया हूँ लिफ्ट परियोजना, हमारी कार्यकाल में आई है। हाँ, तो लिफ्ट परियोजना वो लेकर के आए। तो आज तो एक सवाल उनसे करना कि आपने एक भी दिन मॉनिटरिंग की कि इनकी नहरें बनी हुई है या नहीं बनी है? एक भी दिन आकर के यहाँ देखा कि मेरे भाइयों को मैंने नहर, वो पहली बात तो वो झूठ बोल रहे हैं कि मैंने करवाई है, क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया था ना, वो तब पकड़ा गया था जब हमारे आधे गांवों को तो लिफ्ट परियोजना सैंक्शन हो गई थी और आधे गांव वंचित कर दिए गए थे। यानी कि एक भाई से लड़ाने का काम तो सरकारों ने कर ही दिया था कि पानी हम 39 गांवों को चाहिए था और आपने जो 13 गांवों को दे दिया।
और बाकी के गांव रह गए। वो बीमारी अब कटी है इस सरकार में आकर के फरवरी में, जब सरकार ने 50 करोड़ रुपए उन 8 रेवेन्यू विलेज के लिए दिए, तब हमारे टोटल 39 गांव हैं। तो फिर रामकृष्ण मीणा जी आप क्या कर रहे थे भाई? आप कह रहे हो तो मैंने सेंशन करवाई है, तो आपने ये भाइयों को लड़ाने के लिए सेंशन करवाई थी या काम पूरा करवाने के लिए करवाई थी? आप मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। ये पेज ही नहीं उलझता। हम डे वन से ये कह रहे हैं हमें पानी चाहिए, तो आप हमारे अगर पानी खेतों में पहुंचा देते तो हमारे पास कहने के लिए बचता ही नहीं कुछ। हम आपका पानी कैसे रोक देते? तो ये जो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ ना, दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, एक चेहरा वो है जो एक जातियों को दूसरी जाति से लड़ा रहा है। क्या आपको लग रहा है इस पूरे केस में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति, दोनों पार्टियां अपने अपने जो है वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, या ऐसा कुछ लग रहा है कि सरकार चाह रही है और इसको डील दिया जाए इस मुद्दे में? देखो, मैं कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उसका वोट बैंक खिसके, और हर पार्टी में हर समाज का आदमी होता है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि न्यूसेंस क्रिएट हो। ये जो मामला अटका हुआ है, ये अटकाया लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेताओं ने अटकाया इसे, और नहीं तो ये मामला अटकता है। अब ये जो लोकल लीडरशिप है, अब ये सरकार के सिर पे रख दे या पार्टियों के सर पे रख दे, वो एक अलग चीज है। उन्हें आप मन लगा कर काम करते तो 16 साल बहुत लंबा समय होता है, काम कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन उनको क्यों वोट बैंक की राजनीति करनी? उन्होंने सिर्फ अपने उन लोगों पे ध्यान दिया जो उनको वोट देते हैं, इसलिए ये मामला ऐसा अटका हुआ। अब क्या लग रहा है पूरे इस केस में, क्या समाधान की तरफ बात बढ़ी? कल भी जो बातचीत हुई, डायलॉग हुआ, दोनों समाजों के लोग बैठ के प्रशासन के साथ बैठे थे, वो भी विफल रहा, वहाँ भी कोई बातचीत नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों? देखो, मैंने शायद मैं सब पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने आज से 10 दिन पहले, आज जैसा आप इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसे एक चैनल वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि इसका समाधान क्या है। मैंने उनसे ये कहा था, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता इसका निराकरण नहीं कर सकती। इसका निराकरण करेंगे 5 आदमी बैठ करके, पंच सरदारी बैठ करके इसका निर्णय करेंगे। और कल हम उस मुकाम पर पहुंच चुके थे, और चूंकि वह पॉलिटिक्स में की जिनकी महत्वाकांक्षा है, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो लोग पंचों पर भारी पड़ गए। जो हमारे 28 के पंचायत थे, उन पंचों पे वो भारी पड़ गए थे, तो वो पंचों का बोलने का तो कहीं नंबर ही नहीं आया। और जिनको लोगों को उकसा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपना माहौल क्रिएट करना है, आगे चुनावों की व्यवस्थाएं देखनी है, वो इस पूरे मामले को उड़ा करके ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बरसात का टाइम आ गया, अभी ना तो इस पक्ष को पानी की आवश्यकता है ना उस पक्ष को आवश्यकता है। फिर ये बेवजह की जिद करके क्यों बैठे हो कि आज ही पानी खोलो? ये जिद आप 20 साल से बैठे हो। ये बात हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी किसान जो है वो फ्री वक्त है, और अभी कोई अगर मान लो एग्रीमेंट होता है, कोई बातचीत होती है, तो जब सीजन आएगा, सिंचाई का टाइम आएगा, तो उस वक्त पानी मिल जाए हमको, इसलिए हम अभी बैठे हैं। ये हमने सवाल किया था उनसे। झूठ बोल रहे हैं आप सब, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ 5 यहाँ पर जो पंचायत होती है ना हमारी, तो हम बता रहे हैं, हमारे अगर 5 आदमियों ने ये कह दिया ना कि ये होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे लोग मरने मारने को उतारू हो जाते हैं कि 5 आदमियों ने कह दिया, इस बात पे है ना जहाँ पड़ेगा। जब वहाँ बैठ करके पंचायत 50 गांव की पंचायत के बीच में हम कह रहे थे कि आप लोग इन धरनों को समाप्त करो, माहौल को ठंडा करो। जब माहौल ठंडा हो जाए, 4 महीने तक किसी को आवश्यकता नहीं है पानी की, हम भाई फिर दोबारा से बैठेंगे, बैठ करके नया हल निकालेंगे। जब आपको पानी की आवश्यकता होगी, माहौल जब ठंडा ही हो जाएगा, भाई भाई की तरह बैठेगा। और 4 महीने के अंदर हमारी नहरों का काम लगभग 50% पूरा हो जाएगा। तो हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि हमारा काम 50% हो गया और हम अब उनको पानी नहीं दें। उस फसल के सीजन पे हमारी सबकी मंशा ये थी कि इस जहर को, इस कटुता को एक तरफा हमारी तरफ हम नहीं करना चाहेंगे, पर हम भी 16 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारा कुछ काम अगर धरातल पर दिखाई देता तो हम भी 2 कदम पीछे आते।
कि चलो अगर हमारे लिए इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में मिल जाएगा, इन भाइयों के सीजन को खराब नहीं कर, इनकी फसल खराब नहीं कर। लेकिन वो उस बात पे सहमत नहीं हुए। वो तो ये कह रहे थे एक मटका ही पानी छोड़ दो। तो क्या भैया मूंछों का सवाल है क्या? फिर आप भाईचारे की बात ही करने क्यों आए थे? फिर आप शांति प्रस्ताव ही लेकर के क्यों आए थे? इसका मतलब आप शांति चाहते ही नहीं थे, आप तो सिर्फ दिखावा करना चाहते थे कि मीणा समाज गुर्जर समाज के पास में शांति प्रस्ताव लेकर के गया और गुर्जरों ने उसको माना नहीं। आप ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हो, जबकि हमने आपको अपनी तरफ से 4 कदम पीछे रह करके हमने ये कहा था कि आप ये चीजें कर लो। अभी पानी की किसी को जरूरत नहीं है। 4 महीने दोनों भाई मिलकर के सरकारों से संघर्ष करते हैं, प्रशासन से संघर्ष करते हैं, हमारा काम करवाते। जितना हमारा काम हो जाएगा उतना काम कर लेते। जब आपके फसल का टाइम आएगा मिल बैठ करके सारे भाई फैसला कर लेंगे, इसमें दिक्कत ही नहीं। एक हाकिम बैसला है जो अभी हमारे साथ बहुत पोलाइटली और विनम्रता से बात हो रही है। एक हाकिम बैसला है जो चैलेंज करते हुए माइक पर नजर आता है। तो ऐसी कौन सी बात है जो हाकिम बैसला को इतना गुस्सा आ जाता है और चैलेंज कर बैठता है? देखो मैं आपको बात बताऊं, पंचायत होने के बाद में फिर से उन्होंने अमर्यादित टिप्पणियां की। हमारी ना तो हमारे संस्कार ऐसे, ना हमारे पंच साहिबान और जो हमारे सीनियर वो हमें इस चीज की इजाजत दे। मैं चाहे आपसे जंग लड़ूं, मैं आपसे लड़ाई लड़ूं, लेकिन मेरा क्षत्रियत्व ये कहता है, मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि बच्चों पर, बहन बेटियों पर, माँ बहनों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपकी मेरे से लड़ाई हो सकती है, मेरी आपसे लड़ाई हो सकती है, मेरा आपसे संघर्ष हो सकता है, मेरा आपसे विरोध हो सकता है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन मैं आपकी माँ बहन पर, आपकी बहन बेटी पर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। वो उनके संस्कार हैं, वो उनके बुजुर्गों ने उनको संस्कार दिए हैं कि उन्होंने हमारे माँ बहन पर, महिलाओं पर, मातृशक्ति पर टीका बहुत भद्दी गंदी टिप्पणियाँ की हैं। वो तो उनको मुबारक, वो उनको ऐसे ही संस्कार मिले होंगे। और मैं खुले मन से अब भी कहता हूँ, दिमाग से नहीं पूरे दिल से कहता हूँ, उनकी माँ बहन बेटियां हमारी भी माँ बहन बेटियां। हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति, मंच तो बहुत दूर की बात है, अनऑफिशियल भी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, आपस में भिड़म है। मैं एक आपको एक बात बताऊं कि अगर जंग जरूरी है तो जंग होनी चाहिए, मगर मेरे सामने दुश्मन भी खानदानी होनी चाहिए। कुत्ते बिल्ली की तरह भौंकने वाला नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला चाहिए। वैसे तो जंग टलती रहे तो अच्छा। नहीं, अब होनी है, पर उसका ये नहीं कि उसकी मर्यादा ये नहीं होनी चाहिए कि बहन बेटियों पे टीका टिप्पणी करे। फिर वैसे करना जैसे तू करना चाहता है, ऐसे नहीं। इस पूरे केस में अभी तक सचिन पायलट की एंट्री नहीं हुई है, जो गुर्जर समाज के बड़े नेता के रूप में जाने नहीं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, सचिन पायलट साहब किसी जाति के नेता हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हो तो फिर आप जाति के नेता नहीं रहे। मैं किसी पार्टी या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, मुझे आप जाति का नेता कह सकते, मुझे आप जाति का कार्यकर्ता कह सकते। जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं पांचना बांध, तो उन किसानों का मुझे कार्यकर्ता कह सकते, नेता कह सकते। पायलट साहब किसी जाति के नेता नहीं। पायलट साहब की एंट्री बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हुई। उन्होंने कहा सबको पानी मिलना चाहिए, उन्होंने हर किसान के दर्द को समझा है। पर पायलट साहब की बात माने कौन, या पिछले कार्यकाल में ही नहीं मानी। और जब सलाहकार ही ऐसे बैठे हों गहलोत साहब के, जिन्होंने 5 साल में कोई काम करके नहीं दिखाया, तो पायलट साहब के बस की बात अब इसमें रही नहीं। विपक्ष में वैसे बैठे हुए हैं, तो जो कुछ भी करना वो तो शांति की अपील कर सकते हैं, दोनों समाजों को आपस में संघर्ष की स्थिति में ना आए उसकी अपील कर सकते हैं। इससे ज्यादा उनका हाथ में क्या विचार। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से वो 2-3 कौन से सुझाव है जो इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, और हाकिम बैसला वो सुझाव देना चाहते हैं, अगर मान ली जाए तो ये मुद्दा खत्म हो जाए। मैं अपनी तरफ से सुझाव नहीं दे रहा। मैंने कल हम सब लोगों ने सामूहिक तौर पर अशोक जी के थ्रू, हमारे जो संघर्ष समिति सदस्य, उनके थ्रू ये सुझाव दिलवाए थे। 50 गांव की पंचायत के सामने सुझाव दिलवाए थे कि 2 कदम आप हटो, आप 2 हटोगे तो हम 4 हट जाएंगे। जो ये माहौल क्रिएट हो रहा है, चाहे उधर हो रहा है चाहे इधर, सबसे पहले तो ये माहौल में ठंडा था।
ये माहौल है जो गर्म है वो ठंडा हो, और ये ठंडा तब होगा जब आप वहाँ से हटो और हम यहाँ से हटो। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी तो राजनेताओं को और भसड़ फैलाने वालों को जगह नहीं मिलेगी। फिर भाई भाई की तरह बैठो, और जब 20 साल में ही बम नहीं फटा, जब 20 साल में ही नहीं मरे, तो 4-5 महीने में कौन सा मरा जा रहा है। अगर आपको वाकई में भाईचारा चाहिए और राजनीति करनी है तो 1 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। सही है। तो अगर आपको इसका हल निकला हुआ है। जिस दिन उधर की पंच सरदारी ने ये तय कर लिया ना, मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ उनके उस पर कि वो पंच है ना, हमारे इधर वाले पंच ने तो ये कह दिया जो हम कह देंगे वो फैसला होगा। तो हमारे इधर से सारे लोगों ने कहा भाई जो कह दोगे आप वो हम मान्य करेंगे, अच्छी कहोगे तो ठीक और बुरी कहोगे तो। उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो पहले वो वहां पूछें उन नेताओं से कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है, अब हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर आप ऑथोरिटी नहीं हो तो आप पंचायत में बैठे क्यों थे? फुल फ्लैश नहीं थे। हाँ, फुल फ्लैश। पंच वकील नहीं होता, पंच जज होता। और जज वकालत नहीं करता, जज फैसला करता। तो उस रूप में वो नहीं। मेरा सुझाव तो यही है कि आप कल जैसा वहाँ मंचों से जो घोषणाएं हुई हैं, जो खींचातानी जो अन्य समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूँ कि आप 2 मोर्चों पर लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। सरकार से भी लड़ोगे, हमसे भी लड़ोगे, नहीं लड़ पाओगे। और मैं भी नहीं चाहता, हमारे इधर से कोई भी ये नहीं चाहता कि आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई नुकसान हो। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले रोटियां सेक जाएं, कमजोर गरीब आम मजलूम आदमी है जो इसकी चपेट में आए। तो हम तो पहले भी प्रस्तावित थे, अब भी प्रस्तावित है कि ठंडा करके खा लो। और नहीं तो ना, वो कहते हैं ना कि तू मामा की मैं फूफी की, दोनों बहन बराबर की, ना तू हमसे कम है ना हम तेरे से कम। जब अपनी पाएंगे ना तो जितना नुकसान हमको होगा उतना ही नुकसान तेरे को। खबर राजस्थान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी हाकिम सिंह बैंसला जो समाज के नेता हैं और इस पूरे पांचना बांध के मुद्दे को बहुत करीब से देख रहे हैं और उस पर अपने टाइम अपना बयान जारी कर रहे हैं। पूरी तफसील से हमें बता रहे थे, पूरे विस्तार से हमें समझा रहे थे क्या कुछ पूरा है और क्या कुछ सुझाव भी इन्होंने दिए हैं। अगर उस सुझाव को मान लिया जाए तो इनका कहना है कि ये मसला ख़त्म हो जाएगा। खबर राजस्थान के लिए मैं मोहम्मद आसिफ।